रात 9 बजे की पहली बड़ी खबर। इंडोनेशिया की यात्रा पूरी कर स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जकार्ता में पीएम मोदी 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में शामिल रहे। जकार्ता से लौटते ही पीएम मोदी ने G20 समिट की तैयारियों की समीक्षा के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बैठक ली। दूसरी बड़ी खबर, 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा, चौथे दशक में पहुंची हमारी साझेदारी शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करना मेरे लिए सम्मान की बात। पीएम ने यह भी कहा, आसियान में सभी देशों की आवाज सुनी जाती है। हम पूरी दुनिया में ग्लोबल साउथ की आवाज उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तीसरी बड़ी खबर, 20वें आसियान सम्मेलन में पीएम मोदी ने नेताओं के साथ तस्वीर खिंचवाई। इस दौरान सभी नेताओं ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। जकार्ता में पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। जकार्ता में होटल पहुंचने पर भारतीय प्रवासियों ने पीएम मोदी का स्वागत किया और उनसे हाथ मिलाया। चौथी बड़ी खबर, G20 बैठक का काउंटडाउन शुरू। दुनिया देखेगी भारत की धमक। विदेशी मेहमानों का स्वागत करने के लिए दिल्ली तैयार। G20 में शामिल होने के लिए आने लगे हैं विदेशी मेहमान। पांचवी बड़ी खबर, G20 समिट में शामिल होने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कल पहुंचेंगे दिल्ली। बाइडेन की सुरक्षा में तैनात अमेरिका की सीक्रेट सर्विस की टीम ने दिल्ली में डेरा डाला। बाइडेन सीक्रेट सर्विस के 300 कमांडो के सुरक्षा घेरे में रहेंगे। बाइडेन के लिए दुनिया की सबसे सेफ कार द बीस्ट भी दिल्ली लाई गई है। इसी कार में बैठकर समिट में जाएंगे बाइडेन। छठी बड़ी खबर, G20 सम्मेलन के लिए बने इंटरनेशनल मीडिया सेंटर की तस्वीरें सामने आई। सम्मेलन के लिए निर्धारित स्थान पर दुनिया भर से आ रहे मेहमानों के लिए वर्ल्ड क्लास की सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। G20 शिखर सम्मेलन के लिए तैयार किए गए इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में कुल 9 वर्क जोन बनाए गए हैं। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मुताबिक भव्य इंटरनेशनल मीडिया सेंटर के जोन नदियों के नाम पर हैं। सातवीं बड़ी खबर, G20 शिखर सम्मेलन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने नए यातायात प्रतिबंध जारी किए। सभी तरह के मालवाहक वाहन, वाणिज्यिक वाहन, अंतर्राज्यीय बसें नहीं चलेंगी। मथुरा रोड, बैरों रोड, पुराना किला और प्रगति मैदान सुरंग के अंदर वाहन जाने की इजाजत नहीं रहेगी। 7 और 8 सितंबर की मध्यरात्रि से 10 सितंबर तक परिवहन पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। ड्रोन, फ्लैग मार्च और पेट्रोलिंग के जरिए दंगा प्रभावित इलाकों में पुलिस अभियान चला रही है। आठवीं बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा के पूरे हुए 1 साल। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर एक्स पर पोस्ट लिखी। राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में लिखा, भारत जोड़ो यात्रा के एकता और मोहब्बत की और करोड़ों कदम भारत दो देश के बेहतर कल की बुनियाद बने हैं। नफरत मिटने तक, भारत जुड़ने तक यात्रा जारी है। भारत जोड़ो यात्रा पिछले साल कन्याकुमारी से 7 सितंबर से शुरू होकर श्रीनगर में 30 जनवरी को खत्म हुई थी। 9वीं बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन के नेताओं का एक और विवादित बयान। आरजेडी के बिहार अध्यक्ष जगदानंद ने कहा, टीका लगाने वालों ने देश को बनाया गुलाम। बीजेपी का पलटवार, नकली जनेऊ वालों ने देश और धर्म सब बेचा। रात 9 बजे की 10वीं बड़ी खबर, भारत बनाम इंडिया पर सियासत जारी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा, हमारे संविधान में दोनों नाम दर्ज हैं। देश को तकलीफ में डालने से अच्छा हम नाम बदल लेंगे। उमर अब्दुल्ला ने कहा, प्रधानमंत्री कहां से इंडिया शब्द हटाएंगे। SBI, IIT, इसरो, इन सब के नाम बदलने होंगे। 11वीं बड़ी खबर, उदयनिधि के सनातन को लेकर दिए बयान पर बोली स्मृति ईरानी, जब तक भक्त जीवित हैं कोई नहीं दे सकता आस्था को चुनौती। हमारी आवाज उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जिन्होंने सनातन धर्म को चुनौती दी। 12वीं बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के विधायकों और मंत्रियों के वेतन में 40,000 रुपए मासिक वृद्धि का ऐलान किया। इस घोषणा के बाद अब बंगाल के विधायकों को हर महीने 50,000 रुपए वेतन के रूप में मिलेंगे। वहीं मंत्रियों का मासिक वेतन 51,000 रुपए हो जाएगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन ये सौगात दी।
13वीं बड़ी खबर सनातन के बारे में। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन और डीएमके सांसद ए राजा के विवादित बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हेट स्पीच की शिकायत वाली याचिका दाखिल की गई। याचिका में दिल्ली पुलिस कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई की भी मांग की गई है। याचिकाकर्ता एडवोकेट विनीत जिंदल ने पहले दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पास शिकायत की थी और एफआईआर दर्ज करने की मांग की, लेकिन दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की थी। 14वीं बड़ी खबर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र बोस ने बीजेपी को छोड़ दिया है। जेपी नड्डा को पत्र लिखकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कहा, पार्टी ने वादा किया था वो नेताजी की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कुछ नहीं किया और हमने बीजेपी में आजाद हिंद मोर्चा बनाने का फैसला भी लिया था, जिसका उद्देश्य धर्म, जाति, पंथ के बावजूद देश के सभी समुदायों को एक भारतीय के रूप में एकजुट करना था। 15वीं बड़ी खबर। महाराष्ट्र के बीड में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन हिंसक हो गया। बीड में आंदोलनकारियों ने एक सरकारी बस में आग लगा दी। बस छत्रपति संभाजीनगर से लातूर के अहमदपुर जा रही थी। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया। 16वीं बड़ी खबर। आज देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। मथुरा वृंदावन में कई कृष्ण मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। वृंदावन के बांके बिहारी समेत सभी मंदिरों को रोशनी और फूलों से सजाया गया। सुबह से ही देश विदेश से श्रद्धालु कान्हा की नगरी में पहुंच रहे हैं। सत्रहवीं बड़ी खबर। मुंबई में दही हांडी उत्सव की धूम। दादर और दहीसर में गोविंदा इकट्ठा हुए। मुंबई में दही हांडी देखने के लिए देश विदेश से लोग पहुंचते हैं। किसी भी तरह की घटनाओं से निपटने के लिए बीएमसी तैयार है। मुंबई ठाणे में लगेगी सबसे ऊंची दही हांडी। गोविंदाओं को मिलेंगे लाखों के इनाम। अठारहवीं बड़ी खबर। जन्माष्टमी के मौके पर बद्रीनाथ मंदिर में भव्य तैयारियां। हजारों क्विंटल फूलों से सजाया गया बद्रीनाथ मंदिर। इस मौके पर हजारों की संख्या में तीर्थयात्री भी बद्रीनाथ धाम पहुंचे। रात 9 बजे को 19वीं बड़ी खबर। पटना में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। मुंबई की तर्ज पर पटना में भी किया गया दही हांडी का आयोजन। मंदिरों में भक्तों की भीड़। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, इसी नारे के साथ मंदिर गूंज रहे हैं।